अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक गरीब की आवाज़ बन के किसी घर में आए। बेचारे एक मियाँ और बीवी एक दूसरे एक घर के अंदर अपनी ज़िंदगी को सर बसर कर रहे हैं। बेचारे ये वो लोग हैं जो किसी से आगे हाथ नहीं फैलाते और ना किसी से मांगते हैं। हमें ऐसे चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करते हैं करना चाहिए। और ऐसे लोग जो हम लोग रोडों पे जो लोग घूमते फिरते हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं, उनकी बजाय ऐसे लोगों की वाट पर जो लोग होते हैं, हमें चाहिए उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आए हमसे पूछते हैं ये लोग कैसे ज़िंदगी में बीवी एक कमरे में कैसे गुजारते हैं और उनके क्या हालात थे और कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं आप क्या हुआ है आपके साथ, किस हालत किस कंडीशन में आप आ गए, पहले क्या थे, अब कैसा हो गया। भाई मेरी ज़िंदगी पहले बहुत अच्छी थी, लाइफ बड़ी अच्छी थी। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ नवाजा था, हर चीज़ से नवाजा था। लेकिन मेरी शादी के बाद अल्लाह ने मुझे नौकरी भी दी, गवर्नमेंट कारोबार भी दिया, सब कुछ चलता रहा इस आसरे पे कि अल्लाह ताला औलाद देगा तो चलो उसके लिए करें। गाय बा गाय मैं अकेला तमाम कुछ करता रहा। कुछ मनादिर ऐसा है, मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया। मेरे ससुर चीफ वेलफेयर ऑफिसर थे, पाकिस्तान सेक्रेटरीट में स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का महकमा था। उधर मैं उनके हैंड ओवर सर्विस ड्यूटी करता था। कुछ अरसे के बाद मैंने अपना कारोबार किया, कारोबार भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा था सारा कुछ। लेकिन वही आजकल के माहौल के हिसाब से जो आपस के लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं, मैं क्राइसिस में आ गया अपने बहन भाइयों की वजह से, तमाम लोगों की वजह से। अब आखिर में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, बल्कि मैं लोगों की वेलफेयर समाजी काम करता था, मदद करता था, शादी ब्याह में लोगों को देता था। आज वो हाल हो गया कि बस जबान से कहते हुए सफ़ेद पोश आदमी हूँ। बस बहुत बुरे हालात हैं, खाने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीमार आदमी हूँ। मुझे मैदे की शिकायत है, मेरी दवाइयाँ आती हैं, होम्योपैथिक का इलाज कराता हूँ मैं। सारा सिस्टम मेरे साथ ऐसा है कि बस अल्लाह पूरा कर रहा है। बाकी कुछ लोग अगर मेरी मदद कर देते हैं तो मैं वो अपना काम खुश सलूबी से अंजाम देता हूँ। तो आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, मेरी शादी को 36 साल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नहीं नवाजा, लेकिन ये बड़ा उसका शुक्र है, मेरे हक़ में जो बेहतर था अल्लाह ताला ने किया। और उसी का करम है कि मुझे दाल रोटी अगर सुबह नहीं मिली है तो दोपहर को मिलती है, मैं खा लेता हूँ। बीवी है मेरी, इसको मैं बाहर नहीं निकालता हूँ, इससे कोई नौकरी नहीं कराता हूँ। ये अकेली है, ये भी परेशान रहती है। आजकल के हालात ऐसे हैं, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, इस वजह से मैं अपने घर में सफ़ेद पोशी में, मेरा कोई यानी कि साथ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। तो मोहल्ले वालों को आपने कभी किसी ने आगे मदद की, आपने किसी को बताया हो? एक दो मेरे हैं मोहल्ले वाले जो सफ़ेद पोशी मेरी रखते हुए खामोशी से जो भी उनसे हो सकता है मेरे को वो करते हैं थोड़े बहुत कि भाई ये 1000 रुपये 1500 रुपये ये हमारी तरफ से आप रख लो, दवाई ले आओ, जो मर्ज़ी कर लो। तो वो मेरे साथ करते हैं। जी, आप बताएं अपने माँ बाप के बारे में उसके। मेरे वालिदैन तकरीबन 2001 में वालिदैन मेरा इंतकाल हो गया। पहले वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर वालिद का। इससे पहले हम जो थे 3 भाई थे, समझ आई, और 3 बहनें थी। एक भाई का मेरे तकरीबन 76 में मर्डर हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम 2 भाई थे, 2 भाई खुशसलूबी से रह रहे थे, सारा कुछ अच्छा चल रहा था मेरी शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद ऐसे कुछ बुरान बना कि ना ही उनकी समझ में आया ना मेरी। मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। भाई के मेरे 6 बच्चियाँ थी, 2 बेटे थे। उनको मैंने अपना समझा, अपनी औलाद की तरह पाला, सब कुछ किया। शादी ब्याह में जो मुझसे हो सकता था, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं रात को अगर 12 बजे सो रहा हूँ, किसी मेरे पड़ोस से आके आप खटखटा के पूछे कि ऊपर ये सलीम साहब रहते हैं, इनकी क्या लाइफ है और इन्होंने अपने घर वालों के साथ क्या यानी कि वो बर्ताव किया है, कैसे लाइफ गुजारी हूँ, वो आपको तमाम इधर से इधर से इधर से कोने पे से आपको बताएंगे। आपके भाई कितने हैं? 2 भाई इंतकाल हो गया, मैं अकेला हूँ अभी सिर्फ। वालिदैन मेरा इंतकाल कर गए। और बहनें? बहनें मेरी 2 हैं, वो दोनों हैं, उनके भी बस गुर्बत का आलम है। दोनों किराए, एक का किराए पे रहती है, एक का अपना मकान है। एक बहन के उसके भी औलाद नहीं है, उसने भी भाई की मेरे बच्ची एक लेके पाली है।
उसकी शादी मादी की है, साथ में उनकी उसकी लाइफ गुजर रही है। बाकी मेरे तो जो आपके अपने हैं तो वो लोग करते हैं आपकी मदद वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं। हद तो ये इतनी बड़ी ईद गुजर गई है, मेरे से कोई सलाम करने नहीं आता। जब आपके अच्छे हालत थे तो आपके साथ तो बहुत लोग होंगे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। फिर तो वो नीचे अगर पानी का नलका भी खोल रहा है तो मुझे आवाज़ दी जाती थी, यार ये ऐसा हो गया। मेरा ये आज इधर बैठा हूँ, मेरा नीचे मकान था, घर टूटा, बनाने का था कि भाई अपना कमरा तोड़ दो, ऊपर बना देंगे, बना दो। शादी थी बच्चियों की, बच्चे की, बना बनू के बैठ गए। मैं ओपन, मैं बहन के पड़ा था, ये अपने वालिदैन के। 2 साल मैंने मुसलसल मेहनत की, रात दिन। सुबह 10 बजे आता था, रात को 3 बजे आता था। मुझे बीपी की शिकायत हो गई, हाई बीपी की। पहला मतलब बाद में अफसोस होता है जब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा था, आपने लोगों की मदद करी है। ये देखिए जब ये तो मेरे अपने हैं, तो मेरे बुरे वक्त में भी काम आएंगे, तो वो लोग काम आए आपके? कोई भी काम नहीं आया। अफसोस इस बात का ये है, और सोचता इस वजह से नहीं हूँ कि अल्लाह ताला हो सकता है मेरे हक में यही बेहतर हो। सफ़ेद पोशी इस वजह से छुपाई कि भीख मांगने से मैं, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे किया है, ऐसे कभी भी नहीं किया। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा 4 दीवारी में ऐसा हो जाए, मेरी जो लाइफ का टाइम बाकी है ना, वो खुश असलोगी से, जिंदा दिली से। पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि 2 वक्त की रोटी मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर दे, मेरी दवाई दारू है, मेरे लिए ये बैठी है। बाकी ना मैंने मकान बनाना है ना कुछ, जो अल्लाह ने मुझे दे दिया, मेरा अपना, मेरे वालिदैन का मकान है जाती है, ये हम दोनों भाइयों का है। बस मैं अपना यही रह रहा हूँ, और मेरे नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई लेटर, ना कोई वो, कुछ भी। जैसे अगर आपने देखा कि इनके जो पहले हालात थे, अल्लाह का शुक्र है इनके पास बहुत कुछ था। इन्होंने अपने भाई, अपने बहनों की, भाइयों की, सबकी मदद करी। वाकई में बुरे टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता। अभी जैसे मैंने इनसे पूछा कि कह रहे हैं उस टाइम पे तो हर कुछ करता था, मैंने घर बना के दिए, सब कुछ करके दिया अपने भाइयों को, बहनों को। लेकिन एक बात है, फिर बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, ये तो हकीकत है। तो लिहाजा कोई अगर इन भाई की कोई मदद करना चाहे, इनका चिनौड़ हॉस्पिटल के पीछे इनका घर है, तो मदद करना चाहे तो कर सकता है। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, वहाँ से आप इनकी मदद कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी का आके हाथ नहीं फैलाते, ना किसी का आके बोलते हैं। हम ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए। और अभी इनकी ना आँखों का जो मोतियों तरीके था, उनका ऑपरेशन हुआ है, और जो उनकी दवाई है, जो पूछते हैं कैसे, कौन से लेते हैं, कौन से नहीं लेते, और कौन दिलाता है। अगर कोई नहीं दिलाता तो वीडियो जो बंदा भाई देख रहे हैं तो वो इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी मैं इनसे बताता हूँ कैसे, कौन सी लेते हैं दवाई। जी, क्या दवाई लेते हैं आप? ये मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, ये मेरे पास आंखों के कार्ड है, इस पे मैं अपनी दवाई वगैरह लेता हूँ। हॉस्पिटल से भी मिलती है, लेकिन जब वहाँ से ख़त्म हो जाती है वो फिर नहीं देते मुझे बाहर से। तकरीबन एक ड्रॉप जो है ना वो 300 साढ़े 300 का पड़ता है। ऑपरेशन वगैरह मैंने कराया था ये आई हॉस्पिटल से, ये मुझे वेलफेयर उससे करके दिया था, ज़कात कमेटी से, उसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। उसके बाद मेरा मैदे का प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये दवाइयाँ आती हैं, ये मैं होम्योपैथिक का इलाज कराता हूँ। ये तकरीबन हफ्ता 400 रुपये की दवाई आती है, समझ आई, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये सिरप मेरे लिए लाजमी है और ये दवाई ये लाजमी है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर कोई मेरा भाई, कोई बुजुर्ग अगर मेरी मदद इन दवाइयों के लिए करना चाहता है तो मैं बोलता हूँ ये कार्य सवाब भी है, सदका जारिया भी है। और इंशाल्लाह हम जैसों की मदद करके, दुनिया में तो खैर अल्लाह ताला जो देगा देगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला कह रहा है कि जो मेरे बंदों की, ऐसों की मदद करेगा, मैं उसके लिए समझ लो बहुत कुछ ही ना है उसके लिए। तो अल्लाह ताला मेरी तरफ से सबके दिल में रहम डाले और मेरी मदद करे। देखें कैसे ज़िंदगी घर के अंदर ये दोनों मियाँ बीवी गुजार रहे हैं, और इनके जो अपने थे वो भी साथ छोड़ गए हैं। तो मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है, तो इन लोगों का नंबर मैं आपका स्क्रीन पे दे दूंगा। जो भाई मदद करना चाहता है वो कर सकता है। इनका घर चिनौट हॉस्पिटल के पीछे, आए आप मदद कर सकें इनकी। ठीक है, आप आपसे ज़्यादा चाहते हैं। शुक्रिया।